और युवा ही वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है। युवाओं का ये मानना है, उनका यही कहना है कि ये भर्तियां तब निकाली जाती हैं जब चुनाव आते हैं। 36,000 करोड़ की बड़ी सौगात, यानी कि एक नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हर दिन आपके सामने कुछ नए मुद्दों को लेकर आते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। क्योंकि बिहार की चर्चा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही समय बाद यानी कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता बिहार में बढ़ गई है। तमाम दौरे राजनीतिक पार्टियों के हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, एनडीए की तरफ से महागठबंधन की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि बिहार में रैली कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच में अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी जो मांगे हैं वो भी हैं। क्योंकि पटना में आज हमने जिस तरह से देखा, पुलिस भर्ती को लेकर पटना में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आई उस पर भी सियासत होनी शुरू होगी। क्योंकि दरअसल हुआ ये कि तमाम जब अभ्यर्थी प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, वो हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आए थे। ऐसा आरोप है कि पुलिस ने उसी झंडे से अभ्यर्थियों को पीटा और इसी पर आरजेडी ने सवाल उठाया कि ये तिरंगे का अपमान है। लेकिन इन चुनावी साल में बहुत से ऐसे प्रदर्शन बिहार में हमने इससे पहले भी देखे थे। आपने देखा होगा बीपीएससी TRA-4 की शिक्षक बहाली परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। सवाल ये है कि चुनावी साल है, सौगातों की बारिश हो रही है बिहार में, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और कई ऐसी सौगातें बिहार की जनता को दी है। तो कुल मिला के चुनावी साल किस तरह से रहने वाला है और ये जो प्रदर्शन है वो क्यों ठीक चुनाव से पहले होते हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए गरिमा मेरे सहयोगी मेरे साथ है हर बार की तरह। गरिमा, आज का थोड़ा सा बताएं कि प्रदर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। बिहार चुनाव से हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले हम बहुत ज़्यादा सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे बाकी वर्ग के लोग हो। उनको एक उम्मीद होती है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। देखिए, जिस तरह से चुनाव अब बेहद करीब है, अगले कुछ ही महीनों में 2 से 3 महीने के भीतर ही ये चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार हम देख रहे हैं बड़ा प्रदर्शनों का दौर देखा जा रहा है। तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो तमाम राजनीतिक समीकरण भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहा है, युवा इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, भर्ती के लिए वैकेंसीज ओपन हो। क्योंकि लंबे वक्त से दरोगा भर्ती के लिए जो युवा वर्ग है वो इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो वर्ग सड़कों पर है। इनका एक पॉइंट इन्होंने ये भी रखा है, जो युवा लीडर्स हैं जो इस वक्त नेतृत्व कर रहे थे ये पूरे प्रदर्शन का, एक पॉइंट ये भी रखा गया कि जब चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाएगी उस वक्त ये भर्तियां नहीं आएंगी। सबसे अहम हो जाता है, आप भी जिक्र कर रहे थे कि जब चुनावी साल होता है उस दौरान सरकारों का भी पूरा फोकस होता है कि किस तरह से हमें जनता का दिल जीतना है, किस तरह से वो एक तरह से वोट बैंक बनाने की भी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में चुनावी साल है तो जो युवा है वो भी ये जो पूरी तैयारियां रहती हैं, जो रणनीतियां होती हैं सरकारों की कहें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की कहें, उन्हें भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब ऐसे में चुनाव जब बेहद करीब है तो युवाओं को उम्मीद भी होगी। दरोगा भर्ती को लेकर के पिछले लंबे वक्त से इसे लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि अब भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन लंबे वक्त से ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है युवाओं का। और इसीलिए आज ये युवा सड़क पर उतर गए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि आने वाले दिनों में क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो पोजीशंस ओपन नहीं होंगे, वैकेंसीज ओपन नहीं होगी। तो अब ऐसे में फिर उन्हें 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगले 5 साल बाद ही चुनाव होंगे। तभी युवाओं का ये मानना है, उनका यही कहना है कि ये भर्तियां तब निकाली जाती हैं जब चुनाव आते हैं, तब जनता का वोट चाहिए होता है लोगों का, ताकि सरकार बन सके। तो अब ऐसे में इस तरह की जिस तरह की स्थितियां हमने देखी, अब लाठीचार्ज का अब जिक्र कर रहे थे तो हमने देखा लाठीचार्ज किया गया है, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मौजूद था, बैरिकेड्स लगे हुए थे, बैरिकेड्स पे जो युवा है उस पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे थे। झंडे की बात आरजेडी ने कही कि भारतीय तिरंगे का अपमान इस दौरान किया गया। तमाम तस्वीरें इस दौरान मैंने देखी। इस दौरान हम देख रहे थे जो पुलिस के पास में जो लाठियां थी उससे लाठी चार्ज किया जा रहा था। अब झंडे का जिक्र जो आरजेडी करती हुई नजर आ रही है, उसमें मैंने कुछ वीडियोस, मैंने कुछ क्लिप्स इस दौरान मैंने देखी, प्रदर्शन भी चल रहा था। हाथ में झंडा था, वो लेकर पीछे भाग रहे थे उनके, इतना तो मैंने भी तस्वीरें हाँ, ये तस्वीरें हमने देखी, बट उसके पीछे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितना आप दिखाना चाहते हो आप सिर्फ उस पॉइंट को, उस क्लिप्स को आप दिखाते हो, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया ना सियासत करने का। जी, मैं उसी पॉइंट पे आऊंगी। झंडा कई बार जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे हाथ में तिरंगा लेकर के, तो कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने झंडा गिरा दिया। और इस दौरान जो पुलिस के आला अधिकारी थे या पुलिस की पूरी टीम थी वो उस वक्त मौजूद थी और कई बार झंडा उठाया भी पुलिस कर्मियों ने। और अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ उठाकर भाग रहे थे, भाग रहे थे, उनके
उनके पीछे भाग ऐसा लगा कि वो झंडा पकड़ के झंडे से मार रहे हैं, जबकि कई सारे ऐसे क्लिप्स भी आपने भी देखे होंगे निश्चित तौर पर। लाठियों का इस्तेमाल किया गया है इस दौरान। क्या ये ठीक है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि अगर जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी वर्ग हो, पुलिस लाठी चार्ज करती है, लेकिन पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया जहां पर ये प्रदर्शन करे, डाक बंगला चौराहा है, काफी व्यस्ततम चौराहा है, उसको अगर जाम कर दिया जाएगा तो आवाजाही काफी हद तक रुक जाती है वहां। निश्चित तौर पर देखिए शंकर, जिस तरह से कोई भी प्रदर्शन होता है तो ऐसे में अगर आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आवागमन बाधित होता है, लेकिन जनता को हक है कि वो अपनी आवाज को सरकारों के सामने रखे। संविधान में इसका पूरा लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि संवाद से किसी भी परेशानियों का हल भी निकलता है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। जब सड़कों पर युवा पहुंच जाते हैं, जब पूरा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है कि आप हमसे संवाद कीजिए, और आप संवाद करेंगे तो संवाद से आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। लेकिन लंबे वक्त से जो अभ्यर्थी है, जो इंतजार कर रहे होते हैं कि अब उनके लिए वैकेंसी ओपन की जाएगी, अब पोजीशन ओपन की जाएगी, तो उस भर्ती प्रक्रिया के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तो उनका इंतजार जो है अब उनके आक्रोश में तब्दील होता हुआ नजर आता है, और उसी का ये नतीजा होता है कि प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर रहे होते हैं। और ये हर सरकार में हमने देखा, चाहे पहले की सरकारें हों चाहे मौजूदा सरकार हो, केवल बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य की आप बात ले लीजिए, वहां पर दरअसल चुनाव से पहले इस तरह के प्रदर्शन होते ही हैं। और आरोप ये लगता है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले वोट मांगने के लिए बहुत से वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकारें भूल जाती हैं। जब ठीक चुनाव से 1 या 2 महीने पहले जब वो प्रदर्शन करते हैं, फिर अपनी मांगों को याद दिलवाते हैं, और जब याद दिलवाते तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी मांगें नहीं मानी जाती है। ऐसे में फिर कई बार इसका जो असर है वो चुनाव पर भी देखता है, सीटों पर पड़ता है। निश्चित तौर पर देखिए इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा युवा सड़कों पर है, और युवा ही वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जो सबसे ज़्यादा समझदार है, और आबादी भी अगर हम कहें तो युवाओं की 50% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है देश में। तो अब ऐसे में नेतृत्व भी करते हैं एक समाज का, एक पूरे पॉपुलेशन का हम कहें तो अब ऐसे में अगर आप युवाओं के साथ इस तरह की चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। और अब जब चुनावी साल में जब इन प्रक्रियाओं की बात करें, भर्ती प्रक्रियाओं की बात करें, तो सरकारें भी इसे लेकर के इसीलिए आती हैं ताकि ये बड़ा वोट बैंक है युवा, उन्हें साधा जाए और उनका वोट हासिल किया जाए। अब देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनडीए एक तरफ से इसे वोट बटोरने की राजनीति के तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ आंकड़े भी दे रही कि हमने जो मांगे हैं वो पूरी भी की हैं, काफी हद तक हमने रोजगार भी दिया है। निश्चित तौर पर देखिए अभी आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। 36,000 करोड़ की बड़ी सौगात, यानी कि एक बड़े अमाउंट दिया जा रहा है बिहार की जनता को। अब उसमें रोजगार की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हुए कि बड़ी सौगातें सौंपी जाती है कि अगर रेल परियोजनाओं को हम लेकर के आते हैं तो अब ऐसे में इस दौरान भी युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन विपक्ष का भी इन सभी मुद्दों पर तर्क रहता है कि ये तो चुनावी साल में ही हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं आया जाता है। तो अब ऐसे में हालांकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, इसके पहले भी हमने देखा आरजेडी की जब सरकार थी और उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए सत्ता में आई, तो अब ऐसे में ये एक तरह से चुनावी रणनीति का ऐसे हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बिहार में जिस तरह से आने वाले चुनाव होने वाले हैं, इस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव पर बड़ा असर पड़ता है किसी भी प्रदर्शन का। और जब युवा सड़कों पर है और उनके ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा इंपैक्ट देखा जाएगा। आखिरी सवाल, क्या समझ में आ रहा है आपको भी बिहार में, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब तेजस्वी अलग से एक यात्रा निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, 36,000 करोड़ की सौगात दी प्रधानमंत्री ने आज शायद पूर्णिया में। तो ये तमाम जो वादे और दावे बिहार के लोगों के लिए किया जाए, क्या तस्वीर आपको दिख रही है बिहार की? क्या जो महागठबंधन है वो आपको लग रहा है कि कहीं टक्कर देता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है बिहार में? क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तमाम ऐसे जो घटक दल हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है अभी फिलहाल। देखिए जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां रणनीतियां बना रही हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ है एनडीए, और दोनों ही पार्टियों की पुरजोर कोशिश है कि किस तरह से जनता का दिल जीता जाए, उनका वोट बटोरा जाए और एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी एनडीए चाह रही है कि हमारे खेमे में हो, और दूसरी तरफ आरजेडी समेत पूरा विपक्षी दल पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है। हमने देखा था केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से मोर्चा बिहार चुनाव को लेकर के संभाल लिया है। राहुल गांधी पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकालते हुए नजर आए, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। उसके पहले से ही हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, आज उनकी फिर से
उनका बड़ा संबोधन देखा जा रहा है पूर्णिया में। इस वक्त संबोधन भी हमने कुछ देर पहले ही देखा। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, अब आप जिक्र कर रहे थे महागठबंधन का, तो आपने ये सवाल पूछा कि महागठबंधन क्या इस बार टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो देखिए शंकर, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, महागठबंधन में तमाम पार्टियां, एनडीए में तमाम पार्टियां हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे बड़ा पेंच फंसता है। लेकिन हर बार के चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले या फिर राज्यों के चुनाव की हम बात कर ले, तो एनडीए जो है, बीजेपी जो है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा तय करती है कि इस पे वो काट ढूंढ लेती है कि इस पर जो अंतरकला है वो स्थिति ना हो। लेकिन इसके साथ ही हमने विपक्षी दलों का देखा, एंटी अलायंस की, चाहे हमने लोकसभा चुनाव की बात कर ले या फिर राज्यों के चुनाव की बात कर ले, अंतरकला हर बार महागठबंधन में देखा जाता है। अभी का ही हम जिक्र कर ले एआईएमआईएम, जो कि एक प्रमुख दल है, अजदुद्दीन ओवैसी इसके चीफ है। तो अब ऐसे में वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लालू यादव उन्हें नहीं शामिल होने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका कोर वोट बैंक है, गैर हिंदू समुदाय, उस पर ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। हमने पिछले चुनावों में भी देखा है, 2020 के चुनाव में बड़ा असर पड़ा था। तो अब अगर एआईएमआईएम प्रमुख एनडीए में, इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आरजेडी को इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए, जिस तरह से हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी और कांग्रेस का एक साथ ये रैली निकाली गई, मंच साझा करते हुए दोनों दिग्गज नजर आए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। लेकिन अब इस पॉइंट पे अगर हम बात कर लें, एआईएमआईएम की बात कर लें कि महागठबंधन में शामिल होगा या नहीं, यहाँ पर दोनों ही दलों के मत अलग हैं। एक तरफ आरजेडी चाहती है कि अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी न जुड़े, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, राहुल गांधी की पार्टी जो है, वो इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में जो अंतरकला है इंडिया अलायंस का, वो इस चुनाव पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा और उसी का लॉस जो है वो चुनाव के परिणाम के दौरान नजर आता है। फिर ये कहा जाता है कि ईवीएम चोरी हो गई और इस तरह से वोट चोरी हो गई, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन अंतरकला जब तक आप इसे मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आपका मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक सुदृढ़ और अच्छे तरीके से नहीं होगा, तब तक इस तरह की परेशानियां आने वाले दिनों में भी देखी जा सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर चुनाव में रणनीतियां बनाई जाती हैं और उन्हीं रणनीतियों के सारे चुनाव को जीता भी जाता है। क्या महागठबंधन वो रणनीति बना रहा है? अगर बना रहा है तो क्या वो सफल होगी? और एनडीए जिस तरह से दावा कर रहा है कि दोबारा से वो बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, तो क्या होगा बिहार में, ये कहना बहुत मुश्किल है इस बार। जैसी चुनावी तारीख की घोषणा होगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे और उसके बाद ये तस्वीर तय हो पाएगी। लेकिन इन धरनों प्रदर्शनों ने बिहार की राजनीति में इस वक्त बवाल मचाया हुआ है। सरकार के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि लगातार कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो उससे पहले सभी ये चाह रहे हैं संगठन के कम से कम उनकी जो मांगे हैं, सरकार उन मांगों को मान ले। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और एक सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, बिहार चुनाव में आपको क्या लगता है, इस बार महागठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए जीतेगा? ये सवाल पर आप जरूर अपनी टिप्पणी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए गरिमा और मुझे दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।